ईरान, अमेरिका, इजराइल का युद्ध रुक गया, 15 दिन का सीज फायर हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुलेगा, ऐसे आसार लगाए जा रहे हैं। आगे की बातचीत कहाँ होगी? वो बातचीत होगी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, और यही वजह है कि विपक्ष नरेंद्र मोदी की कूटनीति पर हमलावर है और वो कह रहा है कि जो काम ये पाकिस्तान ने किया है वो काम हम भी कर सकते थे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह हमारी कूटनीतिक विफलता है। तो आज हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं अपनी पहली और बड़ी खबर की। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत के आधार पर ईरान पर होने वाले हमलों को रोकने का फैसला लिया। 2 हफ्तों का युद्ध विराम फिलहाल में रहेगा। ईरान ने भी पाकिस्तान का नाम लिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर के प्रयासों के लिए आभारी है, क्योंकि उन्होंने जंग रोकने के लिए लगातार कोशिशें की। गौर करें तो दोनों देशों के स्टेटमेंट में पहली लाइन में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का नाम है। स्क्रीन पर आप वो स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। ऐसे सोचिए, भारत के लिए पाकिस्तान क्या है? वो देश जिसने आतंकवाद के बलबूते हमें परेशान किया, जो अपनी सरजमी पर आतंकवादियों को सिर्फ पनाह नहीं देता, बढ़ावा भी देता है, आतंकी संगठनों को फंड करके खड़ा करता है। हम इस बात को पूरी दुनिया के सामने लाते रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हमने यही किया था, अपनी ओर से डेलीगेशन भेजे थे। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं? अमेरिका और ईरान कह रहा है कि पाकिस्तान से बातचीत के बाद हमने सीज फायर का फैसला लिया। क्या ये पाकिस्तान की छवि के लिए कोई टर्निंग पॉइंट है? क्या पाकिस्तान की छवि रीजनल एंड ग्लोबल पीस मेकर की शांति स्थापित करने वाले देश के तौर पर बन सकती है? इस पर बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि क्या पाकिस्तान मीडिएटर भी था या उसकी भूमिका अभी तक सिर्फ एक मैसेंजर की तरीके से रही है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने कोशिश की थी मध्यस्थता कराने के लिए, लेकिन ईरान ने मना कर दिया था। पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में ईरान के साथ 900 किलोमीटर की लंबी जो सीमा है वो लगती है। ईरान और पाकिस्तान के बीच गहरे हिस्टोरिकल कल्चर रिलीजन संबंध भी हैं। ईरान के बाद पाकिस्तान में ही सबसे ज्यादा शिया मुस्लिम रहते हैं। 1947 में बंटवारे के बाद ईरान पहला देश था जिसने पाकिस्तान को मान्यता दी थी। 89 की क्रांति जो ईरान में हुई, उसके बाद पाकिस्तान भी ईरान के साथ दोस्ती का धर्म उसी तरह निभाता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आसिम मुनीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ निजी स्तर पर अच्छे संबंध बना लिए हैं। कम से कम बैठकों, तस्वीरों और सोशल मीडिया पोस्ट में तो ये स्पष्ट होता है। अगर आप गौर करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये नजदीकियां और ज्यादा बढ़ी हैं। पिछले साल पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ वॉशिंगटन की यात्रा की। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दोनों की मेहमान नवाजी की। उस समय मुनीर सेना की वर्दी में नहीं बल्कि बिजनेस सूट में नजर आए थे। यह वही वक्त था जब शहबाज शरीफ भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने के लिए ट्रंप को सहायक और दूरदर्शी बता रहे थे और मुनीर ट्रंप को नोबेल दिलाने पर अड़े हुए थे। मुनीर ने ही कहा था कि भारत और पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच तनाव कम कराने के लिए ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। भारत अमेरिका और ट्रंप के इन दावों को आधिकारिक तौर पर खारिज कर चुका है कि पिछले साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष विराम हुआ उसमें अमेरिका का कोई भूमिका नहीं थी। भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान की गुजारिश पर यह सीज फायर हुआ। पाकिस्तान के डीजीएमओ की ओर से भारत के डीजीएमओ को कॉल करके सीज फायर की मांग की गई, लेकिन ट्रंप दावा करते रहे कि उन्होंने ही भारत पाकिस्तान पर दबाव बना के सीज फायर कराया। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ भी ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाते रहे और बदले में ट्रंप कहते रहे आई लव पाकिस्तान। अल जजीरा की एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि आसिम मुनीर ने पिछले 2 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी पेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बात की थी। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि चीन ने भी बातचीत में कुछ हद तक भूमिका निभाई है। ट्रंप ने भी न्यूज एजेंसी एफपी से कहा कि उनका मानना है कि चीन ने भी संघर्ष विराम पर बातचीत करने के लिए ईरान को राजी किया है। इस बीच से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, सऊदी अरब और यूएई के नेताओं ने ट्रंप से कहा कि जब तक ईरान मेजर कंसेशन ना दे तब तक किसी समझौते को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस समझौते में किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, कौन विजेता रहा और कौन हारा।
शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान को धन्यवाद दिया और दोनों देशों को 10 अप्रैल इस्लामाबाद का निमंत्रण दिया है बातचीत के लिए। पर अहम बात यहाँ पर यह है कि शहबाज शरीफ ने अपनी पोस्ट में इसे इस्लामाबाद टॉक्स का नाम दिया, यानी कि पाकिस्तान सीधे सीधे अपने लिए भी पोजीशनिंग कर रहा है। और यही पर सवाल बनता है कि क्या पाकिस्तान ने भी कोई बाजी मार ली। 26/11 मुंबई हमला हो या पहलगाम हमला, भारत ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने टेरर स्टेट के तौर पर पेश किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के डेलीगेशन दुनिया भर के तमाम देशों में गए, पाकिस्तान की करतूतों को उजागर किया। पर क्या इस्लामाबाद टॉक्स ये जो शब्द है ये पाकिस्तान की छवि को कुछ रिपेयर करेगा? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर पाकिस्तान अपनी करतूतों से सुधरेगा नहीं, अगर पाकिस्तान अपनी करतूतों को सुधारेगा नहीं, तो उसकी छवि को कोई रिपेयर नहीं कर सकता। अगर भारत के नजरिए से देखें तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इजराइल, ईरान और अमेरिका के इस युद्ध से मिडिल ईस्ट में जो हालात बने उससे दुनिया भर को बड़ा नुकसान हुआ और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। तेल की किल्लत अब तक नहीं हुई है हमको, लेकिन गैस के लिए एलपीजी के मामले में हमारी हालत थोड़ी खराब हुई। हालात ऐसे हुए कि गुजरात में बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां, कारखाने बंद हो चुके हैं। कई बड़े रेस्टोरेंट तो लकड़ी के चूल्हे पर शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो गए और खाना बनाने के लिए गैस आम लोगों को भी इतनी आसानी से नहीं मिल रही। बुकिंग में समस्या आ रही, पलायन तक की नौबत आ चुकी है। कई शहरों में तो मजदूर लौट भी आए। एक तरफ से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार कम होने का डर बन गया था। इसके अलावा युद्ध का असर भारतीय नागरिकों पर भी पड़ा। जो नागरिक ईरान में रहते हैं, जो नागरिक बाहर काम करते हैं, उन पर भी इसका असर सीधा सीधा पड़ा। भारतीय नागरिक जो विदेश में काम करते हैं और वह भारत में आने वाली कुल रेमिटेंस जो विदेश से भेजे जाते हैं घर पर, उसका 40% भेजते हैं, तो उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बड़ी चिंता थी। इसीलिए युद्ध रुकना भारत के हित में है। फिलहाल आज के लिए देश और विदेश की खबरों का प्रसंग यहीं पर थमता है। मिलते हैं कल रात आपको 8 बजे। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। शुभ रात्रि।